दर्द तो सरकार दिया है, रोड पे ला दिया सरकार। एक तरफ बोल रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं 1 करोड़ और एक तरफ 9,000 आदमी को एक बार टर्मिनेट किया गया। तो अब सरकार ही समझेगी, चुनाव तो आ ही रहा है, अब सरकार ही समझेगी। हाँ, हार नहीं मानेंगे आप लोग? हार कहाँ से मानेंगे, उठेंगे ही नहीं यहाँ से। आचार संहिता लगेगा, फिर चुनाव का रिजल्ट के बाद फिर अब आके बैठ जाएंगे, आगे बैठ जाएंगे आके। मतलब कि जो अंदर की भावनाएं हैं वो आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग छोड़ने वाले हैं। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे कहाँ से, सब लोग नौजवान है, नौजवान को भर्ती किए हैं ये, तो समझ जाएंगे। एक आदमी 4 आदमी के बराबर है कि 9,000 टर्मिनेट किए हैं, तो समझ रहे हैं 9,000 है। यहाँ पे 36,000 टर्मिनेशन हुआ है, एक आदमी 4 आदमी के बराबर है, सब नौजवान को भर्ती किए हैं ये। बिल्कुल, एक आदमी 4 आदमी के बराबर है। सर मेरी अभी तबीयत थोड़ी सी खराब है, सर्दी जुकाम हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गंद, आँख भी पूरा धंस गया। वो तो सर जो भी है सारी प्रॉब्लम तो हो ही नहीं है। यहाँ से धूल धक्कर उड़ते हैं, रात में हम लोग सोते हैं, ट्रक चलती है, ठीक। तो सर अभी तबीयत थोड़ा नाजुक है, हल्की सी। क्या घर में मम्मी पापा लोग बुला रहे होंगे कि छोड़ दो, वैसे में जान? मम्मी पापा बुला रहे हैं, मेरे पापा उतना वो सक्षम नहीं है वर्क करने के लिए। या तो हम लोग अगर इंजीनियरिंग किए हैं तो लगता है बहुत बड़ा गुनाह किए हैं, लेकिन इंजीनियर इतना कायर भी नहीं होते कि हम लोग अभी झुक जाए कहीं भी। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे किसान है सर, खेती बाड़ी करते हैं। यस सर। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति तो अच्छी नहीं होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है सर। और आप पे भरोसा था? आप पे भरोसा, मेरे पे भरोसा, कुछ पैसा आ रहा था। हाँ सर, वो भी अब आना बंद हो जाएगा। यस सर। अब बताइए, आज तक इतिहास के पन्नों पे 9,000 कर्मी को एक साथ टर्मिनेट नहीं मिला, और हमारा भू राजस्व का जो हमारे बढ़िया पदाधिकारी जय सिंह सर है, उसने इतिहास के पन्नों पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाने के लिए तैयार है कि हम 900 कर्मी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर कलंक है, ये कलंक राजस्व भूमि विभाग को कलंकित कर रहे हैं ये लोग, हमारे बढ़िया पदाधिकारी। आज तक कोई वैसा विभाग, एएनएम, जीएनएम, शिक्षा मित्र, कोई सा भी, आंगनवाड़ी, कोई सा भी, सब तो अति संविदे पे है। लेकिन हम लोग का पहला एक ऐसा राजस्व भूमि का एक ऐसा चीज है जो कि हम लोग को एक बार में 9,000 आदमियों को बेघर कर दिए। एग्जाम एक बार में एग्जाम कितने अच्छे चीज से लिए आए थे, बीसीईसी, जो कि बिहार का एक गर्व चीज का नाम से उसको संबोधित करते हैं सब। बीसीईसी बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यस सर। और लेकिन सर आपके ने झूठ बोल दिया उसको। वो तो अभी मान के चलिए 2 साल पहले, 3 साल पहले पद स्थापित किए, उसको क्या पता कहाँ से ये आए। 2 साल नहीं, हमको लगता है 6 महीना से। 6, वो जो भी हो, वो तो एग्जाम तो कभी घोषणा ही नहीं किए थे कि हमारे अच्छे काम हो बिहार के लिए। एक भी कोई काम राजस्व भूमि सुधार के लिए 1000 बार मीडिया वाले के पास उन्होंने बोला कि हम लोग का ये काम करने में बाधित डाल रहे। कैसे बाधित डाल रहे? अगर आपको काम करवाना होता तो आप उसी रोज वार्तालाप करते जिस रोज हम लोग काला पट्टी बंद करके विरोध कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। अच्छा, कितने दिनों के बाद जब आप लोगों ने लेटर दिया था, मिलने गए थे एसीएस से, तो उसके कितने दिनों के बाद धरना शुरू किया? हम लोग 8 11 समय, हाँ 1 सप्ताह समय दिए थे। 1 सप्ताह समय देने के बाद भी कह रहे हैं कि आप लोग अचानक हरकत करते। अगर घर की उसकी बेटी की शादी होगी तो सारे काम को छोड़ करके वो शादी करेंगे। उनके अगर घर के कोई कार्य होंगे तो सारे काम छोड़ के, आज वो चुनाव छोड़ करके क्यों नहीं पब्लिक का सेवा कर रहे हैं? इतनी ही पब्लिक का चिंता है बिहार के चीजों के लिए। जय सिंह ने कहा कि आप लोगों ने अचानक इतना बड़ा महाअभियान का काम हम लोग अचानक कर दिए। बहुत अच्छे बात, वर्ड जो बोले हैं क्या ही बताए। वो भी कह रहे हैं कि हरकत ये होता है, हरकत ये होता है। तो आप कौन सा अच्छा चीज कर दिया? हम ही लोग के लिए 1 मिनट सोच करके अगले रोज हम लोग को काम पे लौटा देते कि चलो भाई काम बाधित नहीं होना चाहिए। उसको तो अच्छा लग रहा है काम को बाधित करके। हमको जैसा सोच रहे हैं, इंसान के नाते अगर सोच रहे हैं, आज हमारे घर में अगर कोई काम होगा तो हम भी काम करेंगे, करवाते हैं। यहाँ बाधा आता दूसरा जगह से। आज हमारे घर में अगर मान के चलिए घर ढलाई करते हैं एक सिंपल सी, तो अगर मशीन और कॉन्ट्रैक्ट लेबर मजदूर नहीं मिलते हैं तो दूसरा जगह से ढूंढ के लाते हैं कि नहीं लाते हैं, और या नहीं तो उसको जो उसका डिमांड होता है उसको पूरा करते हैं। अगर 500 बोलते 400 मजदूरी रेट चल रही है, अगर 500 मांगते हैं हम लोग देते हैं। क्यों? काम करवाते हैं कि नहीं करवाते? बताइए कौन सा काम बाधित करते हैं? तो वो कितना साल से काम किया है इसमें? इसमें मैं 1.5 साल से वर्क कर रहा हूँ। 1.5 साल में जय सिंह से तो कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बातचीत नहीं हुई है। जहाँ तक पेमेंट 5 महीना पे दे रहे हैं। क्यों? उसको जब साइन करते हैं तो उसको याद नहीं रहते कि
5 महीने पे मैंने अलॉटमेंट भेजा डिस्ट्रिक्ट को गलत फेरवा रहा है। 5 महीना पे 2 मंथ का पेमेंट दे रहा है कि एक पेमेंट के चलते ये लोग जो है हरकत करने लगे। ऐसा कोई बात नहीं, आपके पर मंथ क्यों नहीं हम लोग का वो भेज देते हैं, अलॉटमेंट क्यों नहीं कर करके डलवाते हैं। ये भी तो उसको समझ नहीं होनी चाहिए। आप IAS लेवल करेक्ट किए हैं, समझ रहे हैं कितना बड़ा आप एग्जाम। जब आप लोग सवाल पूछिएगा उनसे तो टिक पाएंगे आपके सामने? हमको तो नहीं लगता है कोई उससे बच्चा हरा देंगे हम लोग का। जो इंजीनियर का जो पहला सेमेस्टर का एग्जाम दे करके आएंगे वो उनको नहीं चलने देंगे इस टाइप का, अगर वो सच्चाई जान जाएंगे। इसलिए वो आपसे लोग नहीं, वो लोग सिर्फ वो समझते हैं कि इनसे बात नहीं कर पाए। वो सारा चीज समझ रहे हैं, वो एक एक वर्ड को समझ रहे हैं। एक बात बताइए, हमारे यहाँ 5 रुपया है तो हमको पता नहीं है कि 5 रुपया का हम काम कर रहे हैं, और कौन सा ऐसा सर्वे हो गया कि 1 साल में खत्म करवा दिए हैं। और ये हमारे नियम प्लान पे प्लान कर रहे हैं, हमारे सरकार को प्लान दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो कौन जिला से हैं आप? हम मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हैं सर। मधेपुरा से। और मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का हम वो इंसान है कि एक रास बिहारी जी मान्य पूर्व, अब क्या बताए उसके बारे में, दुनिया जान रही है। एक रात में सत्ता पलट दिया था। क्या नाम था उनका? रास बिहारी जो BP मंडल के पिताजी। अच्छा, मतलब वो पॉलिटिकल आदमी थे। यस। और नाम क्या हुआ आपका? मधुसूदन कुमार। मधुसूदन, जिस तरीके से आपने बताया कि पिताजी किसान हैं, घर में आप कमा रहे थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे कमा रहे थे, आज कौन खर्चा देखेगा? आज अब यहाँ से या तो जान जाएगी या तो जीत होगी, या नहीं तो अगर जीत नहीं होगा, अगर परिवार की थोड़े वो अगर ज्यादा हम लोग को दिखाई देगा तो जान बचाएंगे, वो लोग बचाएंगे, उसके बाद फिर से न्यू जिंदगी को स्टार्ट करेंगे। सर अभी मेरा तबीयत खराब है, सर्दी हो गया है, माथा में दर्द है, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। मतलब बोलने की पूरा गला में खराश आ रहा है पूरा। मतलब कि ये हालात है सर। ये इस बात का तो डर है कि भाई ये लोग अकेले ऐसे रह रहे हैं रात को, है ना, किसी का कुछ भी हो सकता है ना। इस बात का जो है हमारा न सरकार संज्ञान ले रही है, न विभाग संज्ञान ले रही है, न इस चीज के लेकर कोई भी विभाग या सरकार जो अपना सीरियसनेस दिखा रही है ना। तो इस बात सरकार गिरेगी ऐसे में? देखिए, सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी वो तो अभी जब तक हम लोग इस चीज मांग पर जो है अड़े हुए हैं, अगर हमारी मांग लेती है सरकार तो हम तो सरकार के साथ होंगे, है ना। अगर नहीं मानती है तो सरकार का तो गिरना तय है। लेकिन आप लोग 1-2 लोग तो है नहीं, करीब 10,000 लोग अभी हैं धरना पे, और 10,000 लोगों से जुड़े हुए बहुत सारे आपके परिवार हो गए, रिश्ते संबंधी सब लोग दुखी हैं। परिवार हैं। हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर भी पारिवारिक एक माहौल बन चुका है, ठीक है। हमारे रैयत का भी फोन आता है कि जो है वो शुभकामना देते हैं कि आप लोग जो है उस तरह वहाँ से जो है जीत कर या आपका जो मांग है वो पूरा हो। हम लोग जो है शुभकामना देते हैं कि आपकी मांग को सरकार सुने, है ना। तो ये सिर्फ परिवार से संबंधित नहीं है। हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से लोगों का, वहाँ के रैयतों का भी शुभकामना है और उनका साथ है। लेकिन अगर सर पता है कि नीतीश कुमार फिर वोट मांगने जाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल, वो तो जाएंगे, लेकिन हमको निश्चित नीतीश कुमार से पूरा जो है आशा है कि वो हमारी बात जितना भी जल्द हो सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक समाजवादी नेता हैं और वो जल्द से जल्द इस बात को सुने, ठीक है, और हमारी मांग को पूरा करें, ताकि जो भी और जनता लोग हैं, हमारे साथ जुड़े लोग हैं, उनके साथ और भी, ठीक है, अपने मतों के साथ पूरा मजबूती के साथ जुड़े। कोशिश यही कह रहे हैं कि सुन लेने। हाँ, सुन लें।